हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। दिए गए सेल Mg ये लवण सेतु कॉपर प्लस 2 कॉपर में Mg कैथोड है, कॉपर कैथोड है, Mg प्लस कॉपर प्लस 2 ये बना Mg प्लस 2 प्लस कॉपर, यानी ये सेल अभिक्रिया है। कॉपर एक ऑक्सीकरण कर्मक है, यानी एक ऑक्सीकारक है। तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, जब सेल का प्रदर्शन लिखा जाता है तो पहले लिखते हैं एनोड विभाग को, फिर एनोड और कैथोड दोनों लवण सेतु से विभाजित होते हैं, इसको बोलते हैं लवण सेतु, और ये होता है कैथोड। सेल प्रदर्शन, सेल प्रदर्शन। अब हम जानते हैं एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड पर होता है रिडक्शन। और हमें जो सेल प्रदर्शन दिया है यानी Mg, एनोड और कैथोड दोनों में ही सॉलिड और एक्वस स्पीसीज को एक तिर्यक रेखा से विभाजित करते हैं। तो ये Mg प्लस 2, ये लवण सेतु, कॉपर प्लस 2 और ये कॉपर। यहां ये तो है आयनित स्पीसीज, तो एक्वस होती है, और ये सॉलिड है। यहां पर Mg भी सॉलिड है, तो ये विभाग होगा एनोड और ये विभाग होगा कैथोड। तो मैग्नीशियम कैथोड है, ये गलत हो जाता है। कॉपर कैथोड है, ये सही है। अब देखिए यहां से सेल अभिक्रिया हम लिख सकते हैं। हमें पता है एनोड पे जो रिएक्शन होगी वो एक ऑक्सीडेशन अभिक्रिया होगी, यानी मैग्नीशियम ये गया Mg प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या है, ऑक्सीकरण है। और वही अगर हम कैथोड पर देखें, कॉपर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये बना कॉपर। तो अगर संपूर्ण सेल अभिक्रिया देखें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, यहां पर Mg प्लस कॉपर प्लस 2 ये बना Mg प्लस 2 प्लस कॉपर। तो सेल अभिक्रिया दी है Mg प्लस कॉपर प्लस 2, Mg प्लस 2 प्लस कॉपर, तो ये भी सही है। अब कॉपर एक ऑक्सीकारक है, हमें ये पता करना है। तो देखिए इस अभिक्रिया में कॉपर प्लस 2 से कॉपर बना है, यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं। कॉपर प्लस 2 ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, कॉपर प्लस 2 का अपचयन हुआ, कॉपर प्लस 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये कॉपर सॉलिड बना। यानी अपचयन किसका हुआ, कॉपर प्लस 2 का, और जिसका अपचयन होता है वो होता है ऑक्सीकारक। तो यहां पर ऑक्सीकारक कॉपर नहीं है, कॉपर प्लस 2 है, तो डी भी गलत हो गया। तो सही उत्तर हो गया विकल्प बी और विकल्प सी। चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।